थी ना कि सूर्य घड़ी थी हमारे पास में, तो उस स्थान के अनुसार समय को हम लोग घटी पल के अंतर्गत उसको ज्ञात करते थे। अब क्या है, हमारे पास में पंचांग है, ठीक है। तो पंचांग हमारे पास में किसी एक स्थान का है, उस स्थान का पंचांग के अंतर्गत आपका सूर्योदय, ग्रहों का जो है सो प्रवेश, नक्षत्रों का प्रवेश इत्यादि, लग्न, वह सब उस स्थान का दिया हुआ। किस स्थान का? जहां से पंचांग, जैसे हम अपने बनारसी पंचांग का लेते हैं तो वो जो है काशी में जिस समय कोई नक्षत्र, तिथि या आपका सूर्योदय, लग्न, कर्ण, यह सब जो प्रवेश होने का समय है वह उस पंचांग के अंतर्गत दिया हुआ है। अब हमें जो है मान के चलिए काशी से अन्यत्र स्थानों का समय ज्ञात करना है। जातक का जन्म हुआ तो कब हुआ। अच्छा, इस चीज को निकालने के पीछे हम लोग का मकसद क्या है? तो जन्म पत्रिका के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख चीजें हैं, जैसे इष्टकाल, ठीक है, या इष्टकाल, इस इष्टकाल को निकालने के लिए हमारे पास में किन किन चीजों की आवश्यकता है? एक तो जिस समय पर जातक का जन्म हुआ है वह समय, ठीक है। अब ये समय क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वह ये कहता है कि इष्टकाल है सूर्योदय से लेके जो जन्म समय हमारा होता है, जातक का जन्म समय, ठीक है, सूर्योदय से लेके जातक का जन्म समय। अभी हम जन्म पत्रिका की बात कर रहे हैं इसलिए जन्म समय को दे रहे हैं, ठीक है। तो सूर्योदय से लेके जन्म समय तक मान के चलिए कि इस स्थान पर इस समय सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, और इस समय जन्म हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, और यहाँ पर जातक का जो है जन्म हो रहा है। तो इस सूर्योदय से यहाँ तक का जो जन्म समय है वह कितना घड़ी बीत गया, कितना घड़ी सूर्योदय से बीतने के पश्चात किसी जातक का जन्म हुआ, यही हम निकालते हैं। और इसको निकालने का इसी को इष्टकाल कहा जाता है, ठीक है। इष्टकाल शुद्ध कैसे होता है? इष्टकाल शुद्ध करने के लिए यह तो मोटा मोटी जो है सो हम लोग निकाल लिए। मान के चलिए कि सूर्योदय हो रहा है 5:40 पे सूर्योदय, मान के चलिए, हमेशा नहीं होगा, 5:40 में जातक का ये सूर्योदय हो रहा है किसी स्थान पर, अभी स्थान की भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्थान पर 5:40 पे सूर्योदय हो रहा है और 10:40, ठीक है, 10:40 दिन में जातक का जन्म हुआ। तो यहां से लेके 10:40 तक कितना समय व्यतीत हुआ उसी को हम इष्टकाल कहते हैं। अब इसको जो है गणितीय सूत्र के अंतर्गत हम बिठाएंगे, और क्योंकि पंचांग की जितनी भी चीजें हैं सब घटी और पल में निर्धारित की गई हैं, ठीक है। हम अहोरात्रि की करते हैं, हमारी घड़ी 24 घंटे की नहीं है, सिर्फ 24 के अंतर्गत हम गणना नहीं करते हैं, हम इसको 60 घटी के अंतर्गत गणना करते हैं, 60 घटी या 60 दंड, ठीक है। एक अहोरात्रि का जो स्टैंडर्ड हमारा जो मान है वह है 24 घंटा एक अहोरात्रि, ठीक है। इसी को हम 2.5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो जब 2.5 से गुना कर देते हैं तो यही हो जाता है हमारा 60 घटी। अब इस 60 घटी के अंतर्गत सूर्योदय से कितना समय व्यतीत हो गया यही हमारा इष्टकाल जो है बतलाता है, ठीक है। अब इष्टकाल जो है यह तो हो गया, मान के चलिए इस 10:40 को निकाल रहे हैं तो 10
40 और यहाँ 5 40। ठीक है, 5 सीधा सीधी हो गया। इसको जब हम 2.5 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो है 12 30, ये हमारा हो जाता है इष्टकाल। लेकिन ये अभी शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं शुद्ध है? 2 चीजों की यहाँ पर आवश्यकता है। जो शुद्धि के अंतर्गत आता है वह जो है, एक तो हमारा समय का शुद्धि। तो समय की शुद्धि के लिए 2 चीजें प्रमुख है। एक है हमारा देशांतरीय समय अंतर। ये देशांतरीय समय अंतर क्या है? पंचांग के अंतर्गत जो सूर्योदय या जो समय हमें दिख रहा है उसमें, और प्रदेश के अंतर्गत जो समय बीत रहा है वो, उसमें भिन्नता के कारण ये अंतर उपलब्ध होता है। इसी अंतर को हम माइनस या प्लस, जो कल एक हमारे भी प्रवर कह रहे थे, काशी से अन्यत्र होने पर पूर्वार्ध उत्तरार्ध, उसमें माइनस करते हैं प्लस करते हैं, ये जो चीजें हैं ये होता है हमारा। तो एक चीज ये, दूसरा इसी के अंतर्गत आता है बेलांतर। जो बेला का अंतर होता है, समय का जो अंतर होता है वह, ठीक है। तो ये 2 समय की शुद्धि, ये जो है समय की शुद्धि, और तीसरा जो है शुद्ध सूर्योदय उस स्थान का, जिसको हम स्थानीय सूर्योदय कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी वर्तुलाकार है और साथ ही साथ वह घूर्णन करती है और परिक्रमा भी करती है सूर्य का। इसके कारण, और वह अपने अक्ष से थोड़ी झुकी भी हुई, तो एक ही साथ में सभी स्थानों पर सूर्योदय नहीं होता है। उसके अंतर्गत अन्य अन्य प्रदेशों के अंतर्गत कुछ न कुछ समय, घंटा, मिनट, सेकंड इत्यादि में अंतर आ जाता है। उसी अंतर को हम लोग यहाँ पर अभी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है हमारा इष्टकाल शुद्ध करने के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला चीज है देशांतर को समझना। हमारा रेखांश जो है पृथ्वी के अंतर्गत जो भी रेखांश है, इसको रेखांश को ज्ञात आप इस तरीके से कर सकते हैं। सभी के पास में आजकल स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के अंतर्गत कंपास नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आप लोगों के पास, ठीक है। उसको जब आप लोग ऑन करेंगे तो वहां पर जो है इस तरीके का एक चित्र, और इसके अंतर्गत नॉर्थ, साउथ, और ये जो है सो हमारा ईस्ट, वेस्ट, और यहाँ पर डिग्री वगैरह सारा संख्या दिया गया। ठीक है, तो जब इसको ऑन करेंगे और अपना लोकेशन जब आपका ऑन होगा तो ये जो है आपको बताएगा एक अक्षांश के अंतर्गत, जिसको हम लैटिट्यूड, ठीक है ना, लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। और दूसरा बताता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड ये बताता है देशांतरीय या देशांतर, ठीक है ना, अक्षांश, और ये बताता है देशांतर। यह जो है आपका नॉर्थ साउथ इस तरह से करके 25 डिग्री 28 डिग्री इस तरीके से कुछ जो है सो बताएगा। और यहाँ पर जो है 77 डिग्री 56 इस तरीके से जो है देशांतर एक हमारा यहाँ पर कंपास के अंतर्गत देता है। तो ये जो है हमारा मोबाइल के अंदर अभी आपके पास में उपलब्ध है। दूसरा है भारतीय ज्योतिष नेमी चंद शास्त्री के अंतर्गत प्रत्येक स्थानों का
या आपके पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक स्थानों का अक्षांश और देशांतर दोनों जो है दिया हुआ है, अक्षांश और देशांतर। इसी अक्षांश और देशांतर की मदद से हम जो है निकालेंगे कि हम किस रेखांश पर हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई असुविधा? कौन है? राहुल जी। जी भगवान, राहुल जी हैंड रेज किए हुए। भगवान भगवान गुरुदेव का आगमन हो चुका है। जी जी जी, नमो नमः गुरु जी। नमो नमः गुरु जी, नमो नमः। चलिए भगवान जारी रखिए। सभी लोग हैंड डाउन कर लें। तो ये अक्षांश और देशांतर जो है आपका पंचांग के अंतर्गत मिल जाएगा, और यदि आपके पास में अभ्यास के लिए भारतीय ज्योतिष वगैरह अन्य अन्य जो भी पुस्तक हैं उसके अंतर्गत प्रत्येक स्थान का आपका इधर में शहर दिए होंगे। शहर के बाद एक कॉलम होगा आपका अक्षांश का, दूसरा होगा देशांतर का। ठीक है, ये अक्षांश और देशांतर दिए गए हैं। तो इस अक्षांश की मदद से हम जो है सूर्योदय का पता लगाएंगे, सूर्योदय को शुद्ध करेंगे, और ये देशांतर की मदद से हम अपना जन्म समय को शुद्ध करेंगे। ठीक है, इस दोनों की हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं देशांतरीय समय के अंतर को कैसे निकालते हैं। तो हमारा तो मानक स्थान है 82 डिग्री 30 मिनट। ये जो है भारतीय मानक रेखांश है, भारतीय मानक रेखांश। ये भारतीय मानक रेखांश 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी बार बार आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? जी गुरुदेव। भारतीय स्थान का जो रेखांश है, भारतीय मानक स्थान, स्थान मतलब जिस स्थान को मानक मान के, स्टैंडर्ड मान के, जो हमारा IST GMT समझते हैं ना, ये +5:30 है हमारा GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है ना, और IST जो स्थान का है ये 82 डिग्री 30 मिनट को जो है सो मानता है। ठीक है ना, इसी से सारा हम निकालेंगे। अब दो सूत्र हैं, दो सूत्र के माध्यम से हम जो है अपना स्थानीय रेखांश जो है और स्थानीय रेखांश को अंतर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, रेखांश तो आप लोग समझ रहे हैं, वह जो रेखांश है या देशांतरीय रेखांश जिसकी बात कर रहे हैं हम, देशांतरीय जो रेखांश है जिसके बारे में हम कह रहे थे कि दो प्रकार की रेखाएं जो है, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर एक या किसी प्रकार की रेखा खींची नहीं गई है, यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो भगवान समझ आऊंगा। अनिरुद्ध जी, भगवान आपको आपत्ति क्या है? आप बार बार अपना माइक खोल रहे हो, आप अपना कैमरा खोल रहे हो, आपको आपत्ति क्या है? नहीं प्रभु, अपने आप खुल रहा है। अपने आप औरों को तो नहीं खुल रहा भगवान, आपके क्यों खुल रहा है? मैं बार बार आपको म्यूट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से रिमूव भी कर रहा हूँ। अगर आप सभ्यता का परिचय देंगे तो ठीक है, वरना भगवान मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से आपको। नहीं प्रभु, अब खुल रहा है इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ।
अरे मैं 10 इस बार समय बंद बंद। कर चुका, आपको 10 बार यहाँ से रिमूव कर चुका मैं आपको। जी जी। अपना तो कैमरा ये बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। नहीं, दोनों बंद है इस समय। बंद है तो बोल कहाँ से रहे भगवान। देखिए क्लास को डिस्टर्ब न करिए आप लोग। नहीं प्रभु, यहाँ बंद है दोनों। सतीश जी थोड़ा गाइड करें इनको भगवान, आगे चलें। जी 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 जी, बड़े आगे जा रहे हैं। ये जो है हमारे पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और दो प्रकार की रेखाएं जो है काल्पनिक हैं, जो यह बतलाती हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है और वह दो भागों में बटी हुई, ठीक है। और यह सिर्फ अध्ययन के लिए है, ठीक है, यह जो है अध्ययन के लिए है। भौगोलिक और आपका खगोलीय जो है अंतर जो है जिसके बारे में बताया गया था, यह जो है दो हिस्सों में विभाजित है, यह उत्तरी और यह दक्षिणी, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में। तो नॉर्थ और ये साउथ, तो यहाँ पर जो प्रत्येक स्थानों पर एक काल्पनिक रेखा जो है गुजर रही है। आप लोग कभी गूगल अर्थ वगैरह का जब मोबाइल वगैरह में आप लोड करेंगे या गूगल अर्थ पे जो लोग देखते होंगे अपना लोकेशन वगैरह, तो ग्रिड का एक ऑप्शन आता है, ठीक है ना, ग्रिड का। उसके अंतर्गत देखेंगे कि प्रत्येक जितना हम जूम करते चले जाएंगे, जूम करते चले जाएंगे, वहां पर एक एक स्थान का जो है मिनट सेकेंड, मतलब या तो आपका जो है सो रहेगा ही, मान के चलिए कि 82 डिग्री नॉर्थ बतला रहा है, ठीक है ना। तो इस 82 डिग्री के अंतर्गत यह कब होगा, 81 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड, इसके अंतर को बताएगा, तब तो 82 डिग्री होगा। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र में आ जाएंगे भगवान। 59 मिनट अगर हम लेते हैं कहीं पर, तो मान के चलिए कि ये एक हिस्सा होता है, ठीक है, यह हिस्सा हुआ मान के चलिए कि किसी एक डिग्री कॉमन डिग्री का, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव पे या दक्षिणी ध्रुव पे कहीं पर लेते हैं, तो इसके अंतर्गत अगर यह 1 डिग्री है तो यह सिर्फ इसको 1 डिग्री नहीं मानिए, 1 डिग्री का मतलब 1 अंश नहीं मानिए, इस 1 अंश के अंतर्गत 60 कला या 60 मिनट, डिग्री की जब बात करें तो 60 मिनट, और इस 60 कला के अंतर्गत, क्योंकि एक कला बराबर होता है 60 विकला, तो 3600 विकला, ठीक है। तो इस 1 डिग्री को, इस 1 डिग्री को जब हम सूक्ष्मता से जानेंगे, देखिए दो तरह की विधियां होती हैं, स्थूल, स्थूल का मतलब मोटा मोटी, ठीक है, और एक होता है सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म का मतलब वह जो है अनंत है, आप एक बिंदु को, पृथ्वी पर केंद्रित एक बिंदु का भी माप किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, एक बिंदु का, जिस स्थान पर हम खड़े हैं उस स्थान का सूक्ष्मता से यदि जाने तो पृथ्वी पर एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु का भी जो है अपना एक महत्व है, और यहाँ पे मिनट में तो नहीं, सेकंड में नहीं, लेकिन सेकंड के 1000वें हिस्से में कुछ जो है सो अंतर यह जरूर ले आएगा। जिस बिंदु पर आप खड़े होकर अभी जो है इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उस बिंदु के सेकंड के 1000वें हिस्से का यदि हम विभाजन करेंगे तो उस 1000वें हिस्से के अंतर्गत भी कुछ न कुछ चीजें जो है वहां पर आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो यह जो है स्थूल विधियां जो है सो आपको बताई जा रही हैं, तो इस स्थूल विधि के ही माध्यम से आप सूक्ष्मता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं तो कल हमने बताया था
कल जो है हमने बताया था, देखिए कितना सूक्ष्म है ये। हमने बताया था कि एक अंश का जो मान आता है, अंतर आता है 4 मिनट का, ठीक है, 4 मिनट का। अगर इसको सेकंड में करें तो यह जो है 60 से गुना कर दीजिए, 240 सेकंड, ठीक है। एक अंश बराबर 240 सेकंड का जो है आपका अंतर आएगा, और इस एक अंश के अंतर्गत हमारे 60 कला विराजमान है, ठीक है, 60 कला। तो प्रत्येक कला का जो है सो एक अंतर आ जाएगा। अगर एक कला भी इधर है तो इस सेकंड के कुछ हिस्से का आ जाएगा ना अंश भगवान, बताइए लिंकेश जी। बिल्कुल आएगा जी। प्रभु जी। तो यह जो है आपका सेकंड में एक कला, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर एक कला यदि है तो एक कला के अंतर को आप निकाल सकते हैं ना, बोलिए। उसी प्रकार से आप जो है एक कला के अंतर्गत 60 विकला होता है, तो यहाँ पर 3600 आपका विकला हो गया। 3600 विकला बराबर 240 सेकेंड। तो प्रत्येक विकला का मान निकल आएगा ना भगवान, बताइए। यह भी तो बताएगा, एक विकला 240 भागा 3600, बोलिए। यानी कि 1/30। एक विकला का जो है, एक विकला का जो अंतर आता है वह सेकंड के 30वें हिस्से, एक सेकंड के 30वें हिस्से के बराबर अंतर ले आता है, बोलिए सही है ना। जी भगवान जी तो यह जो है एक विकला का अंतर भी कितना अंतर ले आ सकता है, इसको आप लोग देख लिए। तो ये 15 आएगा सूक्ष्मता की ओर हम गुरु जी। जी? 1/15 आएगा। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, 12 दूनी 24, हाँ 2/30 यानी कि 1/15, ठीक, 1/15। चलिए इससे कुछ तो जो है सो साथ साथ में आप करेंगे तो यही सारी गलतियां जो है आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो एक विकला का अंतर जो है सेकंड के 15वें हिस्से के बराबर होगा ना, एक सेकंड, बताइए। एक जी। विकला का जो अंतर है सेकंड के 15वें हिस्से के बराबर आएगा कि नहीं। जी गुरु जी। तो यह जो है सूक्ष्मता की विधियां हैं, तो इसको भी जान लेना आवश्यक है। तो आप इसी प्रकार से जो है इसको हल करेंगे। अब हमारा सूत्र लिखिए। देशांतरीय समय का अंतर, देशांतरीय समयानंतर, देशांतरीय समयानंतर बराबर स्थानीय रेखांश, हमेशा याद रखें, स्थानीय रेखांश। स्थानीय रेखांश की मतलब जिस स्थान पर जातक का जन्म हुआ है, स्थानीय रेखांश माइनस स्थानीय रेखांश माइनस मानक रेखांश। भारतीय समय, अभी हम भारतीय समय की बात कर रहे हैं, तो भारतीय समय का मानक रेखांश, ठीक है। ये जो आएगा यह उसका अंतर जो है बताएगा। कितना में, मान के चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी स्थान का रेखांश है, किसी भी स्थान का रेखांश है 7739, किसी स्थान का रेखांश हो सकता है, ठीक है। 7739 जो है किसी स्थान का रेखांश है, और हमारा स्टैंडर्ड क्या है 8230, 8230, ठीक है।
अब इसका अंतर कितना आएगा? ठीक है, अब देखिए 77 39 में 82 30 तो माइनस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 82 30 में हम 77 39 को माइनस कर सकते हैं। तो 82 30 को और यहाँ 77 39 में माइनस करेंगे। 30 में 39 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको 81 और इसको कर लेंगे 90। यह 81 90 कैसे हुआ, समझ में आया? जी जी अनिरुद्ध गुरुजी। जी जी गुरुदेव आए। देखिए, हमने कहा था एक अंश, 1 घंटा ठीक उधर है? चला गया गुरुजी। 1 मिनट। 1 मिनट, जी जी समझा रहे हैं उसी को। हमने कहा था एक अंश, ठीक है, तो एक अंश बराबर होता है 60 कला, ठीक है, एक अंश बराबर 60 कला। तो इस 60 कला को हम कैसे लिख सकते हैं? 59 कला, 59 कला और 60 भी कला लिख सकते हैं, बोलिए। जी गुरुजी। हम एक अंश को 59 कला 60 विकला लिख सकते हैं। जी गुरुजी। या इसको 60 कला लिख सकते हैं ना, 60 कला। जी गुरुदेव। जी जी 60 कला लिखें या 59 कला 60 विकला लिखें या एक अंश लिखें, ठीक है, जी गुरुजी। जी गुरुजी। तीनों चीजें तो एक ही हैं। जी 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 इसमें कोई समस्या, नहीं गुरुजी, इसमें नहीं समस्या है। क्योंकि ये चीजें देखिए भगवान, इन सभी चीजों को आपको पूर्व में बताया जा चुका है, मनोरंजन जी के माध्यम से आपको प्रत्येक चीजें, ये चीजें बता दी गई हैं, तो उसका एक बार आप लोग अवलोकन कर लें, ठीक है। हम एक अंश लिखें, 59 कला 60 विकला लिखें या 60 कला लिखें, तीनों एक ही चीजें हैं। अब यहाँ पर देखिए, यही अंश 82 अंश, ठीक है ना, 82 अंश जो है और 30 मिनट है, इसको हम 81 मिनट और 60 और प्लस 30, 60 और प्लस 30, 30 तो पहले से है, 30 तो पहले से है, एक उधर अंश भेज दिए तो ये एक अंश उधर जाके 60 कला का बन गया ना। जी जी और 30 पहले 90 से है तो 60 और 30 90। तो ये अपनी सुविधा के लिए हम लोग तुरंत जो है इसको अपने अनुसार रूपांतरित करते रहेंगे, ठीक है। जी गुरुजी। जहां आवश्यकता होगी हम इसको अपने अनुसार रूपांतरित करते रहेंगे, ठीक है। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, चलिए। तो अब देखिए 81 90, यही है 82 30, ये 82 30 ही है, 82 डिग्री 30 ही है, ठीक है ना, 82 डिग्री 30 ही है। यही 81 90 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 77 39, भगवान 1 घंटा 30 मिनट को लिख सकते हैं ना 90 मिनट। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। 2.5 घंटा यदि बोले तो 2.5 घंटा बोले या 1 घंटा 90 मिनट बोले, एक ही चीज है कि गलत अलग अलग चीजें हैं, बताइए। नहीं गुरुदेव वही है। अगर हम एक 2.5 ही घंटा गुरुदेव। बोले तो 2.5 घंटा बराबर 150 मिनट बोले, या 1 घंटा 90 मिनट बोले, या अलग अलग जो भी चीजें हैं तो उसको बोल सकते हैं ना, उसी तरह से इसको भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है। 4 डिग्री 51 मिनट आ गया ना, 4 अंश 51 कला, बोलिए जी जी भगवान, होगा ना। हो गया भगवान।
जी गुरुदेव। अब क्योंकि हमें माइनस करना था 77 39 में 82 30, देखिए ये है स्थानीय रेखांक, स्थानीय रेखांक में माइनस करना था, लेकिन 82 30 से ज्यादा यदि था, तो यह जो है सो हम कर सकते थे। ठीक है, 82 30 से यदि ज्यादा रहता, अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर 83 30 रहता, तो 83 30 में तो 82 30 आराम से चला जाता, कोई दिक्कत नहीं था, कोई समस्या नहीं था। लेकिन यहाँ पर 82 30 से होने के कारण माइनस तो करेंगे इसी को 82 30 में ही, लेकिन जो लब्धि हमको प्राप्त होगी वह जो है यहाँ पर माइनस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसको समझने में कोई समस्या? नहीं गुरुजी। अब यह 451, कल हमने सूत्र बताया था, एक अंश बराबर 4 मिनट का अंतर, तो यहाँ पर कितना अंश हो गया? 4 अंश 51 कला हो गया ना। तो क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, तो ये तो 4 से गुना करेंगे, बताइए गुना करके कितना आएगा? बताइए, कितना आ रहा है लिंकेश जी? गुरु जी 16 16 से 204 204 मिनट, गुरुदेव, वही आ रहा है। 204 कला। तो कितना होगा भगवान? 16 204, तो ये 204 जो है तो क्या है आपका? कला है ना। जी गुरुदेव। कला को इसको अंश अलग कला कर लीजिए, होना कला है गुरुदेव। तो 204 को भाग कर दीजिए 60 से, क्योंकि एक कला बराबर 60 विकला होता है ना, उसी प्रकार से एक अंश बराबर 60 कला होता है ना। अब आपके पास 204 कला है, ठीक है। हाँ, तो 204 कला है, तो 204 कला को यहाँ पर 19 24 जी 19 24 हाँ 19 24। अब देखिए यहाँ पर तो कला विकला जो है सो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये है क्या? अंश को मिनट में बदल दिए ना, तो 19 16 मिनट 204 आपका सेकंड हो गया। अब इस 204 सेकंड को जब हमने 60 से विभाजित किया, तो यहाँ पर लब्धि जो हुई वो हमारी हुई मिनट, और जो शेष बच गया वह क्या हुआ? सेकंड बताइए लिंकेश जी। सेकंड हो गए गुरुदेव। कल कल हमने जो चीजें बताई थी वो यहाँ पर काम में आ रही है ना। जी गुरुदेव आ रही है। 204, ठीक है, और यहाँ पर 60 से विभाजित कर रहे हैं, तो 60 दिया 180, ठीक है, और जो लब्धि हो गई वह कितना हो गया? 24। यानी कि ये जो है हमारा लब्धि जो है मिनट है, और शेष क्या है? सेकेंड है ना। जी समझ में आ रहा है ना भगवान? ऊपर ऊपर पार नहीं ना हो रहा है? समझ में आ रहा है गुरुदेव। जिनको समस्या है बताइए। चलिए इसको देख लिए। अब जो 82 30 था, कितना था? 77 39 था ना। स्थानीय समय। हाँ, स्थानीय रेखांश कितना था? जी 77 77 39 39 था, और हमारा मानक आया। तो यह जब हम कैलकुलेट किए तो कितना आया अंतर? देखिए, -82 30,
तो ये आया हमारा 451 आया। ठीक है, यह जी गुरुदेव। 451 को जब हम 4 से यहाँ गुना किए तो यह जो है 1924, यानी कि यह 19 मिनट 24 सेकेंड का अंतर है। ठीक है, इसको माइनस में भी रखिए, जैसे हमने अभी याद किया था उसको जो है सो हम यहाँ पर रखें। ठीक है, 1924। एक तो सूत्र ये है, दूसरा सूत्र थोड़ा सा जो है यह लंबा है, आप लोग एक जगह नोट करके रख लीजिए। 77 39 82 30 451 और 1924, 4 चीजें नोट करके रख लीजिए। नोट कर लिए? गुरुजी कर ये लिए? 19, गुरुजी क्षमा चाहूंगा, नोट तो कर ले, ये 19 कहाँ से आए गुरुजी, इसका थोड़ा सा बता देंगे। भगवान देखिए, 4 गुने 4, 1 मिनट बराबर 1 अंश बराबर 4 मिनट का अंतर, तो 4 मिनट बराबर कितने का अंतर आएगा? एक अंश बराबर 4 मिनट का अंतर, तो 4 अंश बराबर कितना का अंतर आएगा बताइए? 16। 16। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक 51 कला भी है ना, 51 कला, ये 4 चौका 16 तो समझ में आ गया। अब इसको देखिए, 51 4 से गुना करना है, तो जो भी लब्धि होगी उस सबको 4 से गुना करेंगे, तो 51 को भी तो 4 से गुना करेंगे। तो 51 को जब 4 से गुना किए तो कितना आया? 4 का 4 204। अब ये 204 जी 204 हुआ ना। अब ये जो 204 है जी उसको 60 से भाग दिए, क्योंकि यह सेकंड में आया, 1 मिनट में आएगा तो दूसरा सेकंड में। ठीक है, अब जी इसको गुरुजी। 60 से भाग दिए, तो 60 से भाग दिए तो 3 बार में लगा ना, जी जी तो 60 जी गुरुदेव 24 शेष बचेगा, 24 सेकंड। हाँ 24 शेष। तो ये जो लब्धि, ये लब्धि कल बताए थे ना कि एक लब्धि रहती है, नीचे शेष रहता है, तो शेष कितना रहता है ये हमको जानना होगा। जी ठीक गुरुजी। है, तो जी ये गुरुजी जो जी। शेष बच गया, ये जो शेष बच गया वह है हमारा सेकेंड। सेकंड। ठीक है, जी गुरुजी। और ये जो जी लब्धि हुई, ये हुआ हमारा मिनट। तो पहले का था हमारे पास 16 मिनट और 3 मिनट और 24 सेकंड इसमें जुड़ गया, तो कितना हो गया? अच्छा 19 मिनट 24 सेकंड। जी गुरुजी। जी जी कोई समस्या? कोई समस्या? नहीं गुरुजी। चलिए, नहीं है गुरुदेव। नहीं गुरुदेव नहीं। अब दूसरा एक मिनट गुरु, एक मिनट गुरु जी। राहुल जी, अभी कई लोग अभी भी आ रहे हैं, इनको अब लेना है कि नहीं? राहुल जी, किसी को नहीं लेना पॉपअप प्रभु जी। विंडो खुल जाती है स्क्रीन के ऊपर, फिर हमको तो कुछ दिखता नहीं, इसमें डिनाई कर दें उनको फिर एकदम। जी जी, किसी को भी नहीं लेना, आप तो खत्म हो रही है कक्षा प्रभु जी, बीच में आए तो डिनाई कर दिया करें ना। ठीक है, ओके। चलिए, दूसरा जो है, दूसरा जो चीज है वह है हमारा एक, इसी का एक और सूत्र है। सूत्र क्या है? देशांतरीय रेखांश ये बराबर स्थानीय रेखांश, स्थानीय रेखांश। ठीक है, इसको गुना करेंगे हमारे जो जीएमटी 530। ठीक है, विभाजित करेंगे किससे? मानक स्थान का रेखांश, मानक स्थान के रेखांश। ठीक है, और पुनः इसमें से घटा देंगे वही जीएमटी 530। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ये लास्ट नहीं वाला, गुरुदेव। लास्ट वाला समझ में नहीं आया, बीच बीच में कई लोग एंट्री कर रहे थे, ये दिखा नहीं मेरे को।
जी देशांतरीय रेखांश के बाद क्या यहाँ आपका हाथ है, क्या लिखा है ये? स्थानीय रेखांश गुरुजी इस थोड़ा धुंधला है थोड़ा सा एक बार दोबारा अभी ठीक समझा है? दीजिए जरा। अभी ठीक है? नहीं, धुंधला है अभी, अभी तो ठीक हुआ था। ठीक है? थोड़ी देर में क्लियर होगा गुरुजी। जी जी ठीक है अब स्थानीय रेखांश, स्थानीय रेखांश इसको गुना करेंगे 5:30 से, 5:30, जो कि जीएमटी के बारे में अभी हमने बताया था, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है? उसको जी मान भगवान। जी उसको भाग देंगे मानक स्थान के रेखांश से, जो कि 82°30'। ठीक है? और जो भी इसकी लब्धि होगी, इन सब की जो लब्धि होगी, उसमें से पुनः जो है, जो जीएमटी हमारा है 5:30, उसको घटा देंगे। ठीक है? अब देखिए, यहां पर एक चीज और जानना है। यहां पर हम जो है, एक चीज आपको पहले बताना भूल गए, वह है फलात्मक बनाना। किसी भी चीज को फलात्मक, कलात्मक, अंशात्मक, जो कि चीजें पहले बताई जा चुकी हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा हम स्पष्ट कर देते हैं। स्पष्ट क्या है? यह सूत्र आप लोगों ने लिख लिया? जी गुरुदेव। 2 सूत्र मैंने बताया। पहला तो थोड़ा सा जी, और दूसरा जो है देशांतरीय रेखांश का दूसरा सूत्र है स्थानीय रेखांश गुने 5:30। ठीक है? 5:30, 5 एक लकीर खींच दीजिए, 30, बाद में इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसको भाग देंगे मानक स्थान के रेखांश से, जो कि 82:30 है। ठीक है? उसके बाद जो हमारा जीएमटी है 5:30, 5/30, इससे मतलब इसमें को घटा देना है, जो भी आएगा उसमें से इसको घटा देना 5:30 को। ठीक है? अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझिए विस्तार से। एक हमारे पास में है अंश, उसको अभी हमने बताया था कला, घटी, पल। ठीक है? तो अंश को कला में, अंश को कला में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे, करेंगे ना? घटी को पल में बनाने के लिए क्या करेंगे? जो भी घटी होगी उसको 60 से गुना करेंगे। इसी को कहते हैं पलात्मक बनाना, मतलब दूसरे यूनिट में, अपने से छोटे यूनिट में जाना। ठीक है? बड़ी यूनिट है अंश, बड़ा है, बड़ा से हम छोटे की ओर जा रहे हैं, 60 से गुना करेंगे। छोटे से बड़े की ओर अग्रसर होंगे तो क्या करेंगे? भाग देंगे। इसको याद रख लीजिए, ये भाग और ये गुना। ठीक है? चलिए, अब यहां पर है, एक लेते हैं 77:39, यानी कि एक है अंश और दूसरा है कला, है ना? एक है अंश, दूसरा है कला। ठीक है? जी गुरुदेव। और ये है मिनट। तो जब डिग्री से मिनट की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे? हमको सारा एक ही यूनिट में चाहिए, तभी तो कैलकुलेशन आसान होगा। बताइए। जी गुरुदेव। तो 60 से गुना कर देंगे इसको। जी, अब क्या करेंगे? 77 को 60 से गुना कर देंगे और इसमें जो 39 है उसको जोड़ देंगे। उसी प्रकार से दूसरा जो है, एक ब्रैकेट में इसको कर दिए। हमारे पास में नीचे वाला भी था ना 82:30, तो 82 को भी 60 से गुना करेंगे और 30 उसमें जोड़ देंगे। ठीक है? एक और था
इसको गुना करना था 5 30 से, तो 5 को 60 से गुना करेंगे, 30 जोड़ देंगे, ठीक है। और यहां पर जो है 30 वही जो है 5 गुने 60 प्लस 30। अब इसको गुना करके बताइए, 77 गुने 60 और प्लस 39 कितना हो रहा है? 4659 आ जाएगा। 4420 और प्लस 39 हुआ ना? बोलिए। गुरुजी 46 4659 आ जाएगा, 4659। हाँ ठीक है। 4620 77 को जब 60 से गुना किए तो 4620 होगा, 4620, और प्लस में जो 39 था 39 उसको यहाँ पर जोड़ दिए, तो कितना आ गया टोटल? गुरुजी दिख नहीं रहा, ऊपर कर दीजिए। भगवान आप गुना करिए ना, 77 इंटू 60 कितना हुआ? जितना हुआ उसमें जो है 39 जोड़ दीजिए, तो 77 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब गुना करेंगे तो 4620 होगा ना? बोलिए। जी गुरुजी। और 4620 प्लस में 39 39 39, 4620 और प्लस 39 तो 4659 हुआ ना? बोलिए। इसको गुना करिए, 5 गुने 60 और प्लस 30 कितना हुआ? 330 आएगा। 330 आ गया। 82 गुने 60 और प्लस 30 कितना हुआ? 4950 आ जाएगा। 4950, और फिर यहाँ पे 5 गुने 60 प्लस 30 330, ठीक है। अब इस 4659 को गुना करिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। फोर 659 इंटू 330, ठीक है। 4659 गुने 330 भागा 49 50, 4950। इस 4950 का आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि जो हमारा मानक स्थान का रेखांश है उसका पलात्मक है, बार बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और इसमें जो भी लब्धि हमको प्राप्त होगी उसमें से 330 को घटा देंगे। अब इसको गुना करके बताइए कितना हुआ? 15 37 40 70 जी 15 37 40 70 15774070 1537470 37470 3747 1547 470 एक 47 सात को आप निकाल दीजिए। यस 1537470 ठीक ठीक है। जी जी इसको 4950 से डिवाइड करिए, बताइए कितना आ रहा है? 300 गुरुजी 310 310 पूरा 310। गुरुजी पॉइंट में आ रहा है 6, वो शेष बच रहा है गुरुजी, लब्धि वो शेष बच रहा है 2970। 30 नीचे बचेगा, देखिए 36 बचेगा।
हाँ हाँ, देखिए ये 310 जो है, अभी हमने बताया था, कल ही हमने बताया था कि अगर हमको शेष ज्ञात करना है तो पॉइंट से पहले का जो संख्या है, यानी कि ये 310, इस 310 को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इस 310 को 4950 से आप मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना रिजल्ट आ रहा है आपको। 310 गुने 15 0, बताइए। गुरुजी 15 34 500। 15 34 500, ठीक है, बताइए कितना आ रहा है यहाँ पे, बताइए। 2970 29, 2970। ठीक फिर है, अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 60 टाइम जाएगा, ठीक है। 6 टाइम। अब देखिए ये जो है, इसको, ये हमको ज्ञात हो गया रिजल्ट, यहाँ पर जो है सो इसकी लब्धि है, लेकिन इसके और सूक्ष्मता की ओर जाना है तो इसको क्या करेंगे, बताया था कलम ने, इसको 60 से गुना करेंगे। 60 से गुना करके बताइए, 2970 को 60 से गुना करिए, बताइए। 178200। 178200, ठीक है। अब इस 178200 में इस 4950 से आप डिवाइड करिए, बताइए। दोबारा 36 जी जी, 36 36, ठीक है। 36 अब 36 को 4950 से आप मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि हमको यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, ठीक है। 950 4950 36। जो हम कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना, क्यों कर रहे हैं। जी जी जी। ये गुरुदेव जी। इस 36 को 4950 से मल्टीप्लाई करिए, बताइए। 178 आंसर आएगा गुरुजी, 178,200। जी, 178,200। गुरुजी पूरा पूरा चला जा रहा है। 200, जी, यस, यानी कि कुछ नहीं बचा यहाँ पे। 0 नहीं 0। नो। गुरुजी चलिए, अब ये जो है ये हमको बता रहा है, ये 310 मिनट है और ये 36 क्या है, सेकंड है, ठीक है। यहां से तो पता नहीं लगा हमको कि कितना सेकंड है, ठीक है, लेकिन जब एक बार 60 से गुना कर दिए तो ये हमको सेकंड बता दिया। अगर मान के चलिए कुछ यहां पर शेष बच जाता, यहां पर मान के चलिए कि शेष बच जाता 28 अच्छा आ जाता, या 1746 हो जाता, ठीक है। तो क्या करते, अब यहाँ पर इसको जो है सो देखते, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है, हम जो है मिनट और सेकंड इसी का गिनती जानते हैं, इससे तो अधिक नहीं जानते हैं। इससे सूक्ष्मता यंत्रों में तो है, लेकिन प्रायोगिक तौर पे तो मिनट सेकंड, उसके बाद में खत्म, है ना। तो हम क्या करते, यहाँ पर जो शेष आता उस शेष को यहाँ पर देखते, अगर ये शेष इसके आधे से अधिक होता, यानी कि कितना होना चाहिए, 24 दूनी 48, 2450, 2475, ठीक है। अगर ये शेष 2475 से कम रहता, ठीक है, तो क्या करते, नेग्लेक्ट कर देते, छोड़ देते, ठीक है, उसको भूल जाते। अगर ये 2475 या उससे अधिक, कितना तक, 49-50, जो एक कल लोगों ने बताया था, अगर पूरा ही आ गया तो ये तो पूरा कट ही जाएगा ना, उसमें जुट ही जाएगा। 2475 से लेके 49 तक रहता तो क्या करते हम, इसको एक मान लेते, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं। जी गुरुजी। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए भगवान, क्योंकि इसका बार बार उपयोग होने वाला है, ठीक है। नारायण जी,
समझ में आ रहा भगवान? जी गुरु जी आ रहा है। ये अगर यहाँ पर शेष जो है घंटा मिनट निकालिए, सेकंड निकालिए, ठीक है? गुरु जी इसको डायरेक्ट हम भाग करके भी तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं उतना। कैसे निकाल सकते, बताइए बताइए भगवान। जैसे जैसे मान लीजिए 4950 है हम्म और ये 15374700 है, तो हम्म इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेटर का हेल्प लेकर के वो ऐसे कर रहे हैं, तो इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप हम भाग करके जब तक हमारा शेष 2 अंक का या 3 अंक का निम्नतम नहीं आ जाता है तब तक हम निकाल सकते हैं। तो भगवान देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो यूनिट आता है, मान के चलिए कि कितना आया था, अभी आपको दिखलाते हैं, उसको भी दिखलाते हैं। अभी इसको समझिए, अभी तुरंत इसको ही बताते हैं। अगर जी। यह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतिम में करने के बाद जब यहाँ पर हमको सेकंड प्राप्त हुआ, तो इसका शेष यदि आधे से कम होता तो भूल जाते, आधे से अधिक या पूरा रहता तो यहाँ पर एक जोड़ देते, ठीक है? यानी कि 36 के जगह उसको 37 लिखते हैं, ठीक है? जी गुरु जी। अब देखिए, आप ही का सूत्र पे आ रहे हैं भगवान, बताइए 310 के बाद में जो दशमलव में प्राप्त हुआ था, पूरा संख्या बताइए। 310 के बाद जो दशमलव में प्राप्त हुआ था, पॉइंट, ठीक है? पॉइंट के बाद कितना आया था? नहीं है गुरुजी, नहीं है गुरुजी, 310.36 ही आएगा, क्योंकि मैंने जब 330 में निकाला था 1924 मिला। महोदया आप इसको छोड़िए, मैंने बताया था 310 पॉइंट में आया तभी तो 36 आया ना। 310 पॉइंट कितना आया था बताइए? 6 हाँ केवल 6 310.06 या 60 नहीं 6 जी जी .6 केवल 6 आया था, जी। सिर्फ 6 आया नहीं था। गुरुजी, 310 310.6 आप छोड़िए पहले। 310.6 अरे नंबर बोलिए फिर से, मैं भाग कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ ना, भाग कर लेता हूँ। 4659 into 330, इसको बताइए कितना आया? 1537 कितना आया था? 470। 470 यस, नहीं 1537470। ठीक है? 1537, यस, 15, हाँ ठीक है। ठीक है। अब इस 1537470 को 4950 से डिवाइड करिए, 4950 से डिवाइड करिए। बताइए कितना आ रहा है? 310.6। 310.6, वही तो बोल रहे भगवान, 0.60 यही तो हुआ, या 0.6, ठीक है? गुरु जी सेम है जी। अब देखिए, जब 0.60 आ जाए, अब इसको निकालने के लिए सूत्र का, ये तो जो है परसेंटेज में बता रहा है, मान के चलिए कि 1 मिनट है तो 1 मिनट का 60%, यही ना है इसका कहना? बोलिए, प्रतिशत का गुरुजी। मतलब कि यह जो है 100 के अंदर बताता है, लेकिन हमारा जो परसेंट है वह है 60 के बराबर, ये 60 बराबर 100 है ना? जी गुरु जी गुरु। चलिए, तब इस 0.60 या 0.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मिनट के बाद अगली इकाई 60 है ना? ठीक है, तो 60 को जब 6 से करेंगे तो 0, ठीक। उसके बाद में क्या आया? 6 6 36, एक अंक के बाद में है ना, तो ये 36, ये जो 36 हमको इतना गुना करने के बाद आया, ये यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ ना 36। जी गुरु जी। जी बोलिए बोलिए, गौरी दत्त जी क्या है? गौरी दत्त जी बताइए भगवान।
बताइए भगवान, हैंड रेज किए हैं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। प्रणाम। मेरा तो ये नेटवर्क के वजह से जी गुरुवार आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है, तो अब दिक्कत है, बार बार जुड़ रहा हूँ, कट रहा है लाइन, तो टेस्ट करके ऐसा माइक मतलब। चलिए भगवान, थोड़ा समस्या है आपके साथ में, नेटवर्क ठीक करके तब ये करिए। हमारे पास में निकल आया 310.60, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास में था, इसको घटाना था, जो भी लब्धि आए 310 मिनट और 36 सेकंड, यही ना आया लब्धि। जी गुरुजी। इस लब्धि को हमें घटाना है, ठीक है। इसमें से कितना घटाना है, 330 मिनट। जी भगवान, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। 310 ऐसा ही है। ठीक है। अब इस 330 मिनट को कैसे घटाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 329.60 लिख सकते हैं। जी भगवान। अब इसमें से 310 और 36, ठीक है। 310 और 36 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आया, 24 और 29, 19, ठीक है। ये भी माइनस में आया, बोलिए। गुरुजी 329.60 में से 310.36 को घटा दिए, यानी कि 330 में से 310.36 को घटा दिए, तो 19 मिनट 24 सेकंड प्राप्त हुआ ना आपको। जी जी बोलिए। तो ये जो 19-24 है, पहले हमको कितना प्राप्त हुआ था, 19-24 ही प्राप्त हुआ था ना उस सूत्र से। जी भगवान। बोलिए ऋषि जी। जी गुरुजी, जी गुरुजी, 19-24 ही प्राप्त हुआ था। तो आप दोनों में से जो सूत्र का उपयोग करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं, और अपने स्थान का स्थानीय अंतर, देशांतरीय समय का अंतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सूत्र समझ में आ गया। जी गुरुजी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। चलिए, अब देशांतरीय समय के अंतर से संबंधित कोई प्रश्न किन्हीं का हो तो हैंड रेज करें, बताइए। किन्हीं का कोई प्रश्न आज के कक्षा से संबंधित। प्रणाम गुरुदेव। बोलिए भगवान। गुरुदेव, अगर शेष अगर कुछ नहीं बचे उस समय क्या होगा? शेष कुछ नहीं बचे, यानी कि आपका कहना है कि यहाँ पर जो हम 310 लिखे थे, अगर शेष यहाँ पर कुछ भी ना बचे, यही ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो भगवान जो 310 मिनट आया है वही 310 मिनट को मान लेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि अगर एक भी बच रहा है, ठीक ना, 12 बचे, 18 बचे, कुछ भी बचे, ठीक है, उसको पुनः 60 से गुना करके जो भी लब्धि हमको प्राप्त हो जाए उसको हम इससे भाग देंगे, किससे, 49-50, ठीक ना। और जो हमें प्राप्त हो रहा है उसको यहाँ पर आकलन कर लेंगे। अब यह छोटी, मान के चले कि 12 बचता हमारा एक बार भाग देने के बाद, तो इसको जब गुना करते तो 720, ठीक है। अगर ये 720 49-50 के आधे से कम है तो इसको भूल जाएंगे। अगर ये 720 49-50 के आधे से अधिक होता तो इसको 310 की जगह हमारा जो सेकंड है उसको जो है सो हम गिन लेते, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है। जी गुरुदेव। इसको जो है 1 सेकंड हम गिन लेते हैं, तो उस 1 सेकंड को भी हम घटा के उसका जो है परिवर्तन कर सकते हैं, सूक्ष्मता अपने गणित के अंतर्गत ले आ सकते हैं,
और किन्हीं का कोई प्रश्न? और किन्हीं का कोई प्रश्न देशांतरीय समय के अंतर से? लगता है गुरुजी किसी का कोई प्रश्न नहीं है। देखिए, एक चीज यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक चीज नोट कर लीजिएगा, अगर 82 डिग्री 30 मिनट से ऊपर का कोई भी रेखांश है, देशांतरीय रेखांश, इसके अगर 82 31 भी है, ठीक है ना, तो उसका जो समय का अंतर जो आएगा वह प्लस में आएगा, ठीक है। और इस प्लस को आप याद रखिएगा कि ये प्लस में है, ठीक है ना। और 82 डिग्री 30 मिनट से अगर 82 डिग्री 29 मिनट भी है तो इसका रिजल्ट माइनस में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? जी जी और इसको एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर दें कि 82 डिग्री 30 मिनट से ऊपर का कोई भी रेखांश है, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर सूर्योदय जो है हमारे मानक स्थान से बाद का, ठीक है ना। 82 डिग्री 30 मिनट से अगर ज्यादा का कोई कहीं का रेखांश है तो इसका मतलब यह बतलाता है कि वहां पर सूर्योदय जो है, ठीक है, मानक स्थान से पहले का, ठीक ना, मानक स्थान से पहले का सूर्योदय। यानी कि अगर काशी में सूर्योदय 5:40 पे हो रहा है, ठीक है, तो अगर 82-31 अगर कहीं का अक्षांश है तो वहां पर सूर्योदय 5:40 से पहले होगा, ठीक है। अगर 82 डिग्री 30 मिनट से कम का रेखांश है, ठीक है, 29 मान के चलिए क्या है, तो वहां पर सूर्योदय 5:40 के पश्चात होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जी आप लोग जब चार्ट को देखेंगे तो उस चार्ट के अंतर्गत आपको ये चीजें स्पष्ट होंगी कि जो पूर्व के क्षेत्र हैं, वाराणसी से पूर्व के जो क्षेत्र हैं वहां का अक्षांश जो है ज्यादा है, ठीक है। पटना का ले लीजिए, 82-30 मान के चलिए कि वाराणसी का मान के चलिए कि 82-30 वाराणसी का। एक्चुअली में यह वाराणसी का नहीं है, यह जो है हमारे मानक स्थान जो है इलाहाबाद मिर्जापुर के आसपास विंध्याचल का क्षेत्र है, ठीक ना, यही का मानक जो है वो लिया, ठीक है। गुरुजी कैसे बार बार मतलब कभी बहुत अच्छा साफ दिखने लग रहा है, कभी कभी बिल्कुल एकदम धुंधला दिखने लग रहा है, ऐसा कैसे होता वो नेटवर्क के नेट की वजह से, नेट की वजह से। हमारे जी। पास नेटवर्क की समस्या हो सकती है, आपके पास में नेटवर्क की समस्या हो सकती है, ठीक है। इसके कारण जो है कभी धुंधला कभी वैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए कि 82 डिग्री 30 मिनट वाराणसी से आगे और इलाहाबाद से पहले विंध्याचल एक क्षेत्र है बहुत ही मशहूर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लोकप्रिय, वहां का जो है रेखांश को लिया गया है मानक, ठीक है। और यहाँ से पहले के जो भी क्षेत्र हैं वहां पर सूर्योदय जो है इस स्थान से पहले का होगा, ठीक है। और यहाँ का रेखांश जो है यहाँ 82-30 से ज्यादा होगा, 83, 84, 85, 90, 88, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है तो यहाँ पर देखिए वाराणसी से आगे दिल्ली की ओर जब बढ़ेंगे, लखनऊ, अमृतसर, पंजाब के क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र में जब आप बढ़ेंगे तो वहां का रेखांश जो है 82-30 के पहले आ जाएगा, 81, 77, 38, 77, 38, मतलब कुछ भी जो है सो ये आ सकता है, ठीक ना, लेकिन इससे कम का ही होगा। और कम का होने का मतलब वहां पर सूर्योदय इस स्थान से बाद में होगा, इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
जी गुरुदेव। और जब 2-4 गणित आप करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पूर्व के क्षेत्र का जो देशांतरीय समय का अंतर होगा वह प्लस में होगा, और उत्तर के क्षेत्र पश्चिम के जो क्षेत्र हैं उसका जो अंतर है वह माइनस में आएगा। तो आप प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। इष्टकाल में इसका आप लोगों का पता चल जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अगर किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को आज यहीं पर विश्राम देते हैं। कल जो है आपको थोड़ी सी चर्चा बेलांतर पर होगी, उसके पश्चात हम लोग स्थानीय सूर्योदय पर चलेंगे। ठीक है, ठीक है। जी गुरुदेव। जी गुरु जी। जी गुरुदेव। जय गुरु। अब देखिए, आप लोगों से आग्रह है कि जो भी गणित के प्रकरण बताए जा रहे हैं उसका आप लोग जो है प्रैक्टिस करते चले। अब मैंने कोई आज एक ले लिया 77-39, ठीक है ना, तो 77-39 का जो है सो आपने अंतर पाया 19 मिनट 24 सेकेंड माइनस में। आप अपने से कहीं का रेखांश, अपने अपने स्थान का रेखांश लेके और जो है उसका जो है सो गणित साधन करके आप पता कर लेंगे कि हम जिस स्थान पर हैं वहां का रेखांश जो है माइनस में है या प्लस में, कितना समय का अंतर है। ठीक है, यह आप लोग का है, इसको हम बताएंगे नहीं कि आप करके लाएं कि नहीं लाएं। यह आपका, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका सूक्ष्मता और सटीकता उतना बढ़ते चला जाएगा। ठीक है जी गुरुदेव। जी जी गुरु जी। जी अनिल। प्रभु जी ये पूछना है मेरे को कि ये जो माइनस का है या प्लस का है, इसको किससे निर्धारित करेंगे कि ये हमारा समय माइनस का आ रहा है? जैसे 19-24 आपने बताया माइनस का आया, तो कैसे निर्धारित करेंगे माइनस का हुआ और प्लस का कैसे होगा? ठीक, देखिए भगवान, हमने जो सूत्र लिखाया था वह क्या लिखाया था? स्थानीय रेखांश, स्थानीय रेखांश माइनस मानक स्थान का रेखांश, सूत्र लिखाया था ना जी। अब आप हमको यह बताइए कि मानक स्थान के रेखांश से अगर स्थानीय रेखांश कम होगा, कम होगा का मतलब 82-30 है, 82-30 है। अब 82-30 से यदि किसी स्थान का रेखांश मान के चलिए 80-24 आ गया, अब ये बताइए आप हमको कि यह माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, बताइए भगवान। आपके पास में 50 रुपए हैं, ठीक है अनिल जी जी। और मैं आपसे 60 रुपए मांग रहा हूं, ठीक है जी। तो अब ये हमको बताइए कि आप जो है सो ऋण करेंगे या आपके पास में राशि शेष बच जाएगी, बताइए। लॉस होगा जी। लॉस होगा ना, लेना होगा। कहीं से तो आपको लेना पड़ेगा ना, 60 रुपए हमको देने हैं तो जी। तो आपके पास में ऋण बढ़ा या आप धन अर्जित किए, बताइए। ऋण बढ़ा जी। तो ऋण बढ़ा, तो यह जो है यही ऋण बढ़ाने वाला है। जब उसका रेखांश का मान जो है सो कम होगा तो वह जो है सो ऋणात्मक मान ले आएगा। और यदि मान के चलिए आपके पास में 50 रुपए हैं और आपको हमें 30 रुपए ही लौटाने हैं, तो आपके पास में धन बढ़ेगा कि धन कम होगा, बताइए। बढ़ेगा। तो आप पॉजिटिव रहेंगे ना, प्लस में रहेंगे ना भगवान। जी प्रभु जी। धनात्मक होगा ना ये मान। तो अगर 24 है तो हमको तो सूत्र से आप विपरीत नहीं ना जा सकते हैं भगवान। जी प्रभु जी। सूत्र पे ही ध्यान रखिए, स्थानीय रेखांश में से ही मानक स्थान के रेखांश को घटाना है। अब हम 82-30 में इसको क्यों घटा रहे हैं? इसीलिए घटा रहे हैं कि हमको जो है सो इसका मान चाहिए, या कितना माइनस में है या कितना प्लस में है। आप इसका मतलब ये जो 82-30 से ज्यादा का मान होगा वो प्लस में आएगा। हाँ, और उस स्थान को यह जान लीजिए कि उस स्थान पर सूर्योदय पहले होगा, ठीक है। प्लस है तो सूर्योदय पहले होगा, माइनस है तो सूर्योदय वहां बाद में होना है, ठीक है जी प्रभु जी। स्पष्ट है अनिल जी, स्पष्ट है?
जी प्रभु जी, बिल्कुल, धन्यवाद जी। ठीक है, तो आप लोगों से आग्रह है कि 2-4 जो है प्रश्न आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। मैं उसके लिए आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने हल किया कि नहीं किया, या जितना आप हल करेंगे उतना ही आप परिपक्व हो जाएंगे इसमें। ठीक है, विश्राम दिया जाए कक्षा को, आज्ञा है भगवान। जी गुरुदेव। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है भगवान तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है जी, रामचंद्र जी बोलिए भगवान। माइक खुल गया जी प्रभु जी। अगर हम खुद इसमें क्वेश्चन निकालेंगे, 2-4 एग्जांपल करके देखेंगे, तो हमें पता कैसे लगेगा कि हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? भगवान, आप जो है सो आप कक्षा में डिस्कस कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। ठीक है। माइनस, आप यह ध्यान रखिए कि वह जो है माइनस है, यानी कि 82-30 से कम का अक्षांश होना चाहिए, रेखांश होना चाहिए। अगर प्लस आ रहा है तो 82-30 के बाद का होना चाहिए। ठीक है जी। पंचांगों के अंदर और पुस्तकों के अंदर प्रत्येक शहरों का लगभग जो है, प्रत्येक शहरों का जो है सो मान दिया हुआ है। ठीक ना, तो उसके लिए आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप उसको देख सकते हैं, या किसी भी स्थान पर देखना है तो मैंने आपको बता ही दिया। आपके मोबाइल के अंदर सभी लोग स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं, उसके अंतर्गत कंपास नाम का एक सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल रहता है। ठीक है, उसको जब आप ऑन करेंगे तो आपके लोकेशन के हिसाब से वह जो है उस स्थान का देखेगा, वैरी भी करता है वह। आप 10-5 डेग इधर उधर जाएंगे तो वह वैरी करता हुआ आपको बताएगा। आप लोग एक बार इसको जो है सो करके देखिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा कि मैं गलत कह रहा था या सही। ठीक है, कंपास सॉफ्टवेयर आपके अंतर्गत होता है। ठीक है, उसको जब आप ऑन करेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है और यहाँ पर उसका रीडिंग बताता है। एक होगा आपका अक्षांश का, एक होगा देशांतर का। किसी में अक्षांश दाहिने साइड में दिया जाता है, किसी में बाएं साइड में। ठीक है, ठीक है भगवान। देखिए आपको अभी देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको अभी करके मैं बताता हूँ। हो सकता है अगर स्क्रीन शेयर हो रहा हो, हाँ स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है, देखिए आप लोग। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी गुरुदेव। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी भगवान जी। जी देखिए कंपास है। जी भगवान। अब इस कंपास में देखिए 86 डिग्री 11, हाँ जी गुरुदेव। हाँ हाँ। तो यह 86 डिग्री 1141 डबल डॉट है ना, ई लिखा हुआ है ई। तो यह जो है हमारा लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, जी गुरुदेव। और यहाँ पर जो आपके बाएं साइड में दिख रहा है 23 डिग्री 47 मिनट 1.32 सेकेंड नॉर्थ बतला रहे हैं ना, बता रहे हैं ना भगवान? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। यह जो है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और एक यह जो लाल रंग का जो आपका ट्रेंगल बना हुआ है वह डायरेक्शन बता रहा है कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। ठीक है, जी गुरुदेव। दिखा आप लोगों को? जी गुरुदेव। शेयरिंग बंद कर दें। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। आप लोग इसके माध्यम से भी अपने स्थान का रेखांश चेक कर सकते हैं। ठीक है, जी गुरुजी। जी जी। नमो। आप सबको शुभ रात्रि। लिंकेश जी शांति मंत्र के साथ में कक्षा का समापन करें। जी भगवान। गुरु जी आपको भी शुभ रात्रि।
प्रणाम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु शन्नः चिन्ना कुरु कुरु प्रजाभ्यो प्रजाभ्यो भ्यो भयन्नः भयन्नः पशुभ्यः पशुभ्यः ओम सुशान्तिर्भवतु। महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं भगवान, हैंड रेज किए थे, आपका देखा मैंने बाद में। जी भगवान, ये जो ऐप बताया था आपने, जैसे मोबाइल पे हम खोलेंगे तो किस नाम से निकलेगा ये? कंपास नाम से भगवान, कंपास नाम से। अभी स्क्रीन शेयर करके हमने बताया था आपको। टूल्स या ऑर्गेनाइजर नाम का कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास में होगा, ठीक है आप ना? प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर में कंपास डालेंगे, आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भगवान। नमो नमः आप सभी को, शुभ रात्रि। नमो नमः गुरु जी नमो नमः, शुभ रात्रि। नमः गुरु जी, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सभी। देव नमो नमो नमः भगवान। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो, सुन रहे हैं? मैं बोला अभी जो प्रैक्टिस करने के लिए अभी सब अलग अलग रेखांश में करेंगे, तो हम एक को डिसाइड कर लेते हैं, 2-3 रेखांश सब डिसाइड करके सब उसी पे कर ले, तो आपस में मिला लेंगे क्वेश्चन आंसर। सही सही आइडिया है बिल्कुल ये। जी भगवान, ठीक है ना? तो एक तो अभी जैसे अभी गुरुजी बता रहे थे 8641 आ रहा था उनका मोबाइल में धनबाद का, वो लिख लिया अपन। जी जी बिल्कुल लिखते हैं। 86 आ रहा था ना? 8641 आ रहा था, 8641 लिखिए। 8641 है ना? 8641, हाँ। और दूसरा एक और लिख लिए 7580, 7580 पे कर लेते हैं अपन। 7580। हेलो, लिख रहे हैं सर? जी मैं जी भगवान हरि, ये अभी करना है या हमें कल इसको डिस्कस करेंगे? नहीं, आज करने नहीं, के बाद कल क्लास शुरू होने से पहले डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में जब खत्म हो जाएगी तो आपस में मिला लेंगे। सब ठीक है, आंसर मिला लेंगे, सबका आया कि नहीं आया आंसर, ठीक है ना? ये होमवर्क है आज का भगवान। हाँ जी जी, 8641 7580 2 हो गए अपने पास। ठीक है भगवान, सभी को जी सभी को प्रणाम। प्रणाम सभी को। सभी को प्रणाम गुरुदेव भगवान, सहपाठी है सभी को प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः भगवान। श्रीकांत जी जरा मुझे कॉल कीजिएगा आप। भगवान अभी करें कि बाद में? नहीं, अभी थोड़ी देर रुक के कीजिएगा, थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। जी ठीक या है, मैं खुद खा लेगा, मैं खुद कॉल करता हूँ आपको। ठीक है। सतीश जी भगवान नमो नमः। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम भगवान। नमो नमः भगवान। जी भगवान जी। और श्रीकांत जी कैसा रहा? अच्छा कैसी रही? जी भगवान बताएं। एक सेकंड भगवान, अच्छा बाद तो में ठीक बात रही, लेकिन थोड़ा बोले बोले बोले। जी जी ठीक। नहीं बोले भगवान, बोले आप। भगवान लेके रुको भगवान, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग बाद में चालू है बात भगवान, करते इसमें हैं, बाद में बात करते हैं। जी 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 ठीक।